बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैं आपको एक और बड़ी ख़बर देने जा रहा हूँ कि ईरान ने इसराइल के लिए मौत ख़रीद ली है। जी हाँ, ईरान ने एक ऐसी जंगी मशीन ख़रीदी है जिससे इसराइल की मौत वाक़या हो जाएगी और ईरान को ख़लीज में बड़ी पावर के तौर पर मान लिया जाएगा। जी हाँ, चीन से ख़रीदी गई ये मशीन जिसकी प्रमोशन जो है पाकिस्तान ने दुनिया भर से मुतारिफ़ कराई और जंग मई में भारत के राफ़ेल को गिराने के बाद ये मशीन, जिसे J-10C कहा जाता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस जहाज़ जो है ईरान पहुंच गया है। ईरान को पहली खेप मिल गई है और ये बड़ी ख़बर है। और उन ममालिक के लिए जो ईरान के साथ हमदर्दियाँ रखते हैं जैसे पाकिस्तान है, और उन बुरी ख़बर है उन ममालिक के लिए जो इसराइल के साथ हमदर्दियाँ रखते हैं जैसे भारत है, अमेरिका है, उनके लिए ये एक बुरी ख़बर है, क्योंकि J-10C मिलने के बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 4.5 प्लस का जहाज़ होने के बाद ईरान PL-15 भी इसके साथ इंटीग्रेटेड कर चुका है और अब बहुत दूर से वो इजरायली जहाज़ों को जो ईरान पर हमला करने के लिए आएंगे, जैसा कि पहले माजी में करते रहे हैं, और इस जंग में जो ईरान इसराइल वॉर है उसके अंदर भी उन्होंने किया और उनके बहुत कीमती जानें जो हैं इसमें जाम शहादत नोश कर चुकी हैं। लेकिन अब J-10C आने के बाद शायद इसराइल दोबारा ईरान की तरफ नहीं देखेगा। इसराइल क्या, अमेरिका भी नहीं देखेगा, क्योंकि इस वक्त भी इसराइल के पास जो जहाज़ हैं वो J-10C के मुकाबले के नहीं हैं। ईरान के मुकाबले के लिए अमेरिका को अपने बहरी बेड़े लाने पड़ते हैं, उन पर जदीद जहाज़ लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसराइल अगर तने तनहा चाहे तो ईरान पर वो हमला नहीं कर सकता है। सबसे खुशी की बात यह है कि ईरान ने जो हमारी इतलात हैं, ईरान ने ये डील तेल के बदले की है, यानी इसमें कहीं डॉलर इन्वॉल्व नहीं है। ये बार्टर सिस्टम के तहत जहाज़ हैं और ये अगले आने वाले 21 सालों का एक दफ़ाई मुआहदा है जो चीन और ईरान के मबैन हो चुका है। चीन आहिस्ता आहिस्ता खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाता चला जा रहा है और ये भी बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि चीन ने सबसे पहले पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी बनाया, अलाई बनाया। अब ईरान की बारी है और इसके बाद तुर्की शामिल होगा तो चीन यूरोप तक पहुंच जाएगा। वो चीन का जो तजारती नज़रिया है जिसको CPEC बोला जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बंदरगाहों को अपग्रेड किया जा रहा है, इसी सिलसिले में अब दूसरी बारी ईरान की है। और ईरान को J-10C मिलने के बाद आज ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान ने J-10C की अहमियत दुनिया को उजागर की और बताया कि J-10C दुनिया के बहुत सारे जहाज़ों में, जिनमें राफ़ेल भी शामिल है जो कि फ़्रांस का तैयार करदा और यूरोपियन, किसी ज़माने में यूरोपियन इत्तेहादी जहाज़ हुआ करता था ये, क्योंकि इंग्लैंड और फ़्रांस ने मुश्तरका तौर पर ये मनसूबा शुरू किया, जिसके बाद इंग्लैंड जो है इससे पीछे हट गया और फ़्रांस ने अकेले डेवलप किया। बड़ा नाज था, कभी ये गिरा नहीं था, किसी जंग में इसने मार नहीं खाई थी, लेकिन पहली मरतबा ही ये J-10C और JF-17 थंडर के सामने आया और फिर उसके बाद ये मार खा कर गिरा। एक से ज़ायद गिरे, 3 गिरे हैं जहाज़ जो हमारी इतलात हैं। उसके बाद अब ईरान जो है J-10C का बड़ा ख़रीदार बन गया है। पहली खेप जो कि सुनने में यह आया है कि 40 के करीब जहाज़ों की है, पहुंच चुकी है। J-10C को उड़ाने के लिए ईरानी पायलट्स को तरबियत दी जा रही है, टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को तरबियत दी जा रही है। इस पर वही PL-15 मिसाइल नस्ब है जो कि पाकिस्तानी जहाज़ों JF-17 थंडर पर और J-10C पर नस्ब था, और इसी PL-15 के ज़रिए हमने राफ़ेल को गिराया था। लेकिन अब इजरायली जहाज़ जब ईरान की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में ही तबाह कर दिए जाएंगे। इनको रीफ्यूल किया जाता रहा है इराक़ की बेस से, अमेरिकन बेस से, वहाँ तक पहुँचते ही इनको तबाह किया जा सकता है। तो लिहाजा एक बात याद रखें कि ईरान इस खत्ते में पाकिस्तान का हमसाया भाई दोस्त मुल्क है और उसके साथ हमारा तल्लुकात अभी मज़ीद गहरे होने हैं। हमारे आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर ने वहाँ का दौरा भी किया, वज़ीर आज़म के साथ किया था, और ईरान इसराइल वार में भरपूर अखलाकी सपोर्ट जो थी पाकिस्तान ने दी, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया था। और इसमें अखलाकी सपोर्ट, मैं भी सिर्फ अखलाकन ही कह रहा हूँ, सपोर्ट पता नहीं कौन कौन सी थी, कौन कौन सा जहाज़ उसमें इन्वॉल्व था, इस बारे में मेरे पास तो कोई इतला नहीं है। लेकिन दुनिया इस पर बड़ी हैरान है कि वो कौन सा जहाज़ था जिसने इसराइल के ऊपर से प्रवास की थी
और ईरान जो है अब J-10C का हामिल मुल्क बन गया है। और J-10C वो मशीन है जिसको दुश्मन मुल्क के लिए मौत की मशीन कहा जाता है, और ये मौत की मशीन अब ईरान के पास आ गई है। J-10C की धूम है इस वक्त, दुनिया भर में होने वाले एयर शो में लोग इसको करीब से जाकर देखते हैं और इसको हसरत भरी नज़रियात से देखते हैं। ईरान ने अच्छा किया कि बार्टर सिस्टम के तहत इस डील को फाइनलाइज़ किया, क्योंकि रूस के MiG-29 इस काबिल नहीं थे कि इजरायली जहाज़ों का मुकाबला कर सकें। जो फाइट कम्बैट है, वॉर कम्बैट जिसको बोलते हैं, उसमें J-10C ने अपना लोहा राफेल के ख़िलाफ़ मनवाया है, जो F-16 से कदरे बेहतर जहाज़ है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। उसको अगर तबाह किया जा सकता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि इज़राइल अब कुछ दिनों की बात है, वो ईरान के सामने कभी नहीं आएगा, घुटने टेक जाएगा। ईरान ने एक अच्छी चाल चली है और यकीनन जिस तरह से चीन जो है पाकिस्तान को अपना अलाए रखता है और चीन पाकिस्तान को वही हैसियत देता है जो वो अपने किसी इलाके को देता है, तो अब दूसरी बारी जो है ईरान की है। मैंने बहुत अर्सा पहले एक व्लॉग इस पर किया था कि चीन, पाकिस्तान, ईरान, टर्की और यूरोप ये एक तजारती लाइन बनने जा रही है जिससे पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी, ईरान की भी दुनिया के लिए राहें खुलेंगी, क्योंकि अमरीकी पाबंदियों के बाद बहुत सारे ममालिक ने बहुत सारे मामलात में ईरान को जो है नज़रअंदाज किए रखा है। इन पाबंदियों के बायस जो है ईरान में बहुत ज़्यादा जो है तरक्की नहीं हो पाई है, लेकिन अब एक नया कॉरिडोर खुल रहा है जिसमें चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल हैं। अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल यकीनन होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी हमारा दोस्त बरादर मुल्क है, उसको भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन आपको मैंने ये इतला देनी थी कि J-10C मिलने के बाद ईरान इसराइल से बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत बन गया है। एक ऐसी मशीन जिसको किलिंग मशीन कहते हैं और जहाज़ों के लिए मौत का पैगाम बन गई है। दुनिया भर की नज़रें इस जहाज़ पर हैं। पाकिस्तान के पायलट्स ने इस जहाज़ के ज़रिए राफेल जैसे बला को या ड्रैगन को शिकस्त दी है। वैसे ड्रैगन इसका नाम है J-10C का, बड़ी बला को शिकस्त दी है। और अब ये ड्रैगन जो है इजराइली जहाज़ों के लिए या अमेरिकन जहाज़ों के लिए जो है वो सामने आया है। ईरान को मुबारकबाद हो कि उनके पायलट्स ये जहाज़ उड़ाएंगे और इजराइल को जो है नज़रें झुकाकर मिडल ईस्ट में रहना पड़ेगा। जिस तरह से वो तमाम इस्लामी मुल्कों पर नज़रें गाड़े हुए हैं, अब उससे ज़रा चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुकाबले में ईरान भी जो है बड़ी फ़ज़ाई क़ुव्वत बनकर उभरा है। अभी तो ये J-10C है, लेकिन मैंने आपको बताया ये 21-22 साल का माहदा है, दिफाई माहदा है। अभी और भी बहुत सारे मामलात में, दिफाई मामलात में चीन, पाकिस्तान से ईरान मदद हासिल करेगा, और जब ये मदद हासिल की जाएगी तो फिर ईरान की तरफ कोई मैली निगाह से नहीं देख सकेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।